आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु गंगा समेत अलग अलग नदियों पर महास्नान कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर का फल मिलता है, पापों को मिटा देता है। इस दिन लोग वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थानों पर जाकर गंगा आरती, दान पुण्य और दीपदान करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को ये दिन कार्तिक मास के अंत और अगले महीने मार्गशीर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये दिन आध्यात्मिक कार्यों जैसे कि गंगा स्नान, तुलसी पूजा, दान और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती जैसे बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी विवाह के सभी अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। कार्तिक माह में पूरे महीने स्नान का बड़ा महत्व है। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सबसे बड़ा स्नान माना गया है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में निवास करते हैं और इस वजह से स्नान मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था के सैलाब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का सबसे बड़ा महत्व होता है और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महास्नान के लिए गंगा किनारे पहुंच रहे हैं और आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। मंदिर या नदी किनारे दीप जलाना भी बेहद शुभ होता है। दीपदान और दान पुण्य का विशेष महत्व आज के दिन होता है। स्नान के बाद से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और तुलसी के पास दीप जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना भी बेहद शुभ माना जाता है आज के दिन। तो अयोध्या की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज के स्नान का काफ़ी महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान महास्नान कहा जाता है। श्रद्धालु आज पहुंचकर यहां श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी देने के लिए। दीपक चावला हमारे सहयोगी जयपुर से हैं और अजमेर से पवन अटारिया हैं। दीपक के पास एक बार चलते हैं। दीपक, आज श्रद्धालु बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं और महास्नान का भी आज विशेष महत्व होता है। जरा बताइए कि वहां पर श्रद्धालु किस तरीके से आज के इस दिन पूजा पाठ कर रहे हैं और श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय जयपुर के गलता गेट में हूँ और जयपुर का गलता गेट जो है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। यहाँ का स्नान भी बेहद पवित्र माना जाता है क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद शुभ है। कार्तिक स्नान कहते हैं कि आज का जो स्नान है वो उससे सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु, भगवान महादेव, शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। और जयपुर का गलता गेट किसी तीर्थ से कम नहीं है। जिस तरह से गंगा का घाट है उसी प्रकार से जयपुर का गलता गेट है। गौलभ ऋषि ने इसको मंदिर को बसाया था और तब से मान्यता ये है कि जो भी यहाँ पर सच्चे भाव से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप देखेंगे कि कितना सहयोगी सुशील आपको दिखा रहे कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। पहाड़ और प्रकृति के बीच में मंदिर बना हुआ है और आज के दिन जो है यहाँ का पानी की भी ये कहा जाता है कि गौमुख से यहाँ पर पानी निकलता है और वो पानी हमेशा से आता रहता है, कभी भी वो पानी जो है वो थमता नहीं है। और यहाँ का स्नान जो है वो बेहद पवित्र माना जाता है क्योंकि जो जयपुर के और जयपुर के आसपास के स्थानीय लोग हैं वो यहीं पर आके स्नान करते हैं और यहीं पर आकर भगवान विष्णु का और भगवान महादेव का मंदिर है तो यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं और दीप प्रज्वलित भी करते हैं। और इसके साथ ही मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने स्नान किया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अपने परिवार के साथ भी आए हैं और क्या कुछ महत्व है। आप कहाँ से आए, कैसा लग रहा है आपको? आपने कार्तिक स्नान किया है, बच्चों को भी आपने स्नान कराया है। बहुत बढ़िया लगा सर। ये हमारे जयपुर से आया हूँ। यहाँ पे बहुत बरसों से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अपने मन भावनाओं के जो भी अपनी इच्छा होती है उनकी पूरी करने के लिए यहाँ पे स्नान करने आते हैं। आज का स्नान काफ़ी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि पाप नष्ट होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हाँ, देख रहे हो आप, देख सकते हैं कि भीड़ कैसी है।
भीड़ के हिसाब से देख सकते हैं, मन श्रद्धा के हिसाब से लोग यहाँ पे आना वो है। ठीक है, बिल्कुल। और ये आप बता रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय जो है वो श्रद्धालु है और वो सच्चे भाव से यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और वाकई जो है यहाँ का जयपुर का जो गलता तीर्थ है वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ना सिर्फ जयपुर बल्कि विदेश से भी पर्यटक जो है वो यहाँ पर आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ है, जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, जो प्रकृति के बीच में बना हुआ है, यही सबको जो है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। फिर यहाँ पर भगवान विष्णु का, यहाँ पर भगवान महादेव का भी एक प्राचीन मंदिर है जी। कहते हैं कि जो गलता पीठ है ये इनका जो मंदिर है वो लगभग 300 से 400 साल पुराना मंदिर है। तो जब भी कार्तिक पूर्णिमा आती है, कार्तिक का स्नान जो है वो वहाँ महिलाएं जो है वो फास्ट भी करती है, महिला स्नान करती है। और यहाँ का जो पानी है कहते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है ये इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो पवित्र नदियाँ हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, उन पवित्र नदियों का जो पानी है वही बहता बहता यहाँ पर गौमुख के माध्यम से जो है आता है। और यहाँ पर जो स्नान करने के लिए लोग हैं वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ की विशेष मान्यता भी कुछ। अब मैं कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करूँगा। आप स्नान कर लिए, अब करेंगे? नहीं, स्नान कर लिया। तो बताइए आज के दिन की महत्व आपको। आज के दिन देव दिवाली है। आज के दिन देव दिवाली का महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। जैसे कि जो लोग पूरे महीने व्रत करते हैं वो आज के दिन स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करते हैं। और हमारे पुराणों में भी मान्यता है कि जैसे कि जो हमारी दिवाली है उसी तरह देव दिवाली के दिन आज भगवान विष्णु की पूजा होती है और गोविंद भगवान की पूजा होती है। बिल्कुल। और देखिए गोमुख भी आपको दिखाते हैं। गोमुख भी देखिए आप, गोमुख भी आप देखिए कि ये जिस गोमुख का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी आप देखेंगे किस तरह से सूरज भगवान को जो जल है वो तो चढ़ाया यहाँ पर जा। देखिए लोग पूरी आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक बार पवन के पास भी चलते हैं, अजमेर की तस्वीरें पवन दिखाएंगे कि वहां पर श्रद्धालु आज के दिन किस तरीके से महास्नान कर रहे हैं, महादान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं खड़ा हूं इस वक्त तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर जी। और जितने भी अनजाने में पाप किए गए हैं उनसे यहाँ पर मुक्ति मिलती है, यानी कि स्नान के बाद पाप धुल जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। आप देखें पुष्कर के जो 52 घाट है, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह से ही और यहाँ पर आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई जा रही है। कानून व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है और सिविल डिफेंस और जो बचाव कार्य, राहत कार्य की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। मेरे साथ में दिलीप शास्त्री जी हैं, पहले उनसे पूरा आज के स्नान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिलीप जी, आज का स्नान बहुत बड़ा माना जाता है, हजारों लाखों की संख्या में बड़ी दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, क्या मान्यता है आज के स्नान की पुष्कर में? जी, ब्रह्म सरोवर पुष्कर में ब्रह्म मुहूर्त से ही आज लाखों की तादाद में आस्था की डुबकी भक्त लोग लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक जो भी यहाँ स्नान करता है उसके सारे पाप धुलते हैं। मनुष्य जीवन में शारीरिक पाप, मानसिक पाप, सांसारिक पाप, चतुर्विक पाप, सभी प्रकार के कष्ट हैं वो दूर होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास की एकादशी से लेके पूर्णिमा तक यज्ञ किया था। यज्ञ की पूर्णाहुति भी आज है, देव दिवाली भी आज है और पद्म योग भी आज है। आज का स्नान पुण्यदायी माना जाता है। कई लोग पिंडदान तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, कई लोग कल्याणकारी स्नान करते हैं और महिलाएं दीप दान करती है अपनी जीवन की उन्नति के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करने से शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं और अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।